देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली मुर्मू दूसरी महिला हैं। आज से सरकार के सभी काम उनके नाम होंगे। आसान भाषा में कहें तो फैसले भले केंद्र सरकार लेगी, लेकिन उस पर मुहर राष्ट्रपति की होगी। हालांकि राष्ट्रपति बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इन सभी के बावजूद उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियों के साथ ही वीटो शक्तियां भी होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इनका प्रयोग वो या तो सीधे या मंत्री परिषद के जरिए करता है। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां होती हैं। वो केंद्र, राज्य और अंतर राज्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट, मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अटॉर्नी जनरल जैसे संवैधानिक नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर भी होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के यह अधिनियम नहीं बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक उसके पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पूर्व वीटो, इसका उपयोग केवल 2 मामलों में किया जा सकता है। पहला, अगर संसद द्वारा पारित कोई विधेयक निजी विधेयक है। दूसरा, अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। दूसरा है निलंबित वीटो। इस वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करके राष्ट्रपति को भेज सकती है। ऐसा होने पर राष्ट्रपति को उस विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। इस स्थिति में किसी विधेयक की ना तो पुष्टि करता है और ना ही अस्वीकार करता है और ना ही वापस करता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखे रहता है। दरअसल राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेने की समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकता है। हालांकि ये संविधान में उल्लेखित प्रावधान नहीं है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति को हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। तनख्वाह के साथ ही राष्ट्रपति को कई अतिरिक्त अलाउंस मिलते हैं। इनमें जिंदगी भर के लिए मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा आदि शामिल है। राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, भोजन और मेहमानों की मेजबानी आदि पर सरकार हर साल करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। वो तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही युद्ध और शांति काल का ऐलान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।